ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण ब्रह्म प्रथम खंड। तुम्हें माता चो पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वम देव देव। ओम नमः चंडिकाये नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। बोलो दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी, दुर्गे दुर्गत के नाशनी। अर्थ षड्विंशो अध्याय। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को साप देना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब परमार्थ वेता नारद जी मेरी बात सुनने के पश्चात मोह का कारण पूछने वाले मुझसे मुस्कुराकर कहने लगे। नारद जी बोले, हे पुराण वेता व्यास जी, आप क्या पूछ रहे हैं? यह पूर्ण रूप से निश्चिंत है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सनक आदि कपिल ये सब माया की वशवर्ती होकर संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। लोग मुझे ज्ञानी समझते हैं, किंतु मैं भी एक बार सभी लोगों की भांति भ्रमित हो गया था। मैं अपना पूर्व वृतांत यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनिए। हे व्यास जी, स्त्री प्राप्ति के लिए अपने द्वारा स्वयं उत्पन्न किए गए मोह के कारण मुझे पूर्व काल में महान कष्ट का अनुभव करना पड़ा था। एक बार मैं तथा पर्वत मुनि उत्तम भारतवर्ष को देखने के लिए देवलोक से पृथ्वीलोक आए थे। विभिन्न तीर्थों पवित्र स्थानों तथा मुनियों के पावन आश्रमों देखते हुए हम दोनों साथ साथ पृथ्वी तल पर विचरण करने लगे। देवलोक से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने आपस में निश्चय पूर्वक सोच विचार करके यह प्रतिज्ञा की थी कि जिसके मन में जैसा जो पवित्र अथवा अपवित्र भाव उत्पन्न होगा वह सभी गोपनीय नहीं रखेगा। भोजन की इच्छा, धन की इच्छा अथवा काम विषय का इच्छा, इनमें से जिस तरह की भी इच्छा जिसके मन में होगी एक दूसरी की बात बता दी जानी चाहिए। ऐसा प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्वर्ग लोक से पृथ्वी तल पर आए और एक चित होकर मुनि रूप में इच्छा पूर्वक विचरण करने लगे। इस प्रकार इस लोक में विचरण करते हुए हम दोनों ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर राजा संजय के सुरम नगर में पहुंचे। राजा संजय ने हम दोनों को भक्ति पूर्वक पूजा की तथा अधिक सम्मान दिया। महान आत्मा वाले उन्हीं संजय के भवन में रहकर हम दोनों अपना चातुर्मास व्यतीत करने लगे। वर्षा काल के 4 महीने मार्ग में बहुत कष्टकारक होते हैं, अतएव विज्ञजनों को उस अवधि में एक ही स्थान पर रहना चाहिए, ऐसा सिद्धांत है। द्विजकों को चाहिए कि वो 8 महीने तक अपना कार्यवश देशांतर में प्रवेश करें, किंतु सुख चाहने वाले पुरुषों को वर्षा काल में प्रवास के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर हम दोनों राजा संजय के भवन में ठहर गए और उन महात्मा नरेश ने हम लोगों का सम्मान पूर्वक आतिथ्य किया। उन राजा संजय की परम सुंदरी तथा मनोहर दांतों वाली दमयंती नाम से विख्यात एक कन्या थी। उन्होंने उसे हम लोगों की सेवा के लिए आदेश दे दिया। विवेक का ज्ञान रखने वाली तथा उद्यमी स्वभाव वाली वो विशाल नयना राजकुमारी सभी समय हम दोनों का सेवा करती रहती थी। वो हमारे स्नान के लिए जल, पर्याप्त मधुर भोजन, मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्य तथा और भी हमारा अभिष्ट रहता था उसे समय पर हम लोगों को दिया करती थी। वह कन्या हम दोनों को मनोदशा सिद्ध वस्तुओं उपलब्ध किया करती थी तथा व्यंजन, पंखा, आसन तथा सैया आदि मनोवांछित सामग्रियों को उपलब्ध कराती रहती थी। इस प्रकार उसके द्वारा सेवित होते हुए हम दोनों राजा संजय के भवन में रहने लगे। वेदाध्ययन के स्वभाव वाले हम दोनों मुनि सदा वेद व्रत में संलग्न रहते थे। मैं हाथ में बीना धारण कर उत्तम स्वर की साधना करके कानों के लिए रसायन स्वरूप अत्यंत मधुर गायत्र साम करता रहता था। मनोहर समागम सुनकर विदुषी राजकुमारी मेरे प्रति अनुराग युक्त तथा प्रीतिमय हो गई। मेरे प्रति उस राजकुमारी का अनुराग दिनों दिन बढ़ता ही चला गया। मुझसे प्रेम भाव रखने वाली उस कन्या के प्रति मेरा भी मन अत्यंत आसक्त हो उठा। मुझ पर विशेष अनुराग रखने वाली राजकुमारी मेरे तथा पर्वत मुनि के लिए करने वाले भोजन आदि प्रबंध में सेवा काज में कुछ भेदभाव करने लगी।
स्नान के लिए मुझे उष्ण जल तथा पर्वत मुनि के लिए शीतल जल, इसी प्रकार मेरे लिए दही तथा पर्वत मुनि के लिए मट्ठे की व्यवस्था करती थी। वह मेरे लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक जैसा ध्वल आस्तरण बिछौना बिछाती थी, वैसा पर्वत के लिए नहीं। वह सुधरी मुझे अत्यंत प्रेम पूर्वक भाव से देखती थी, किंतु पर्वत मुनि को नहीं। तब मुनि पर्वत उस प्रकार का प्रेम भेद देखकर मन ही मन विस्मित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एकांत में उन्होंने मुझसे पूछा, हे नारद, मुझे भली भांति बताइए, यह राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न होकर आपसे अधिक प्रेम करती है और स्नेह युक्त होकर आपको नानाविध भोज पदार्थ देती है, किंतु वैसा मेरे साथ नहीं होता है। यह भेदभाव मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा संजय की पुत्री आपको निश्चय ही पति बनाना चाहती है। आपकी चेष्टाओं को आपका भी वैसा ही भाव मुझे परीक्षित हो रहा है, क्योंकि नेत्र तथा मुख से विकारों में प्रेम के कारण पता चल जाता है। मुने सच सच कहिए, मिथ्या वचन मत बोलिए। स्वर्ग से प्रस्थान करते समय हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उस समय याद कीजिए। नारद जी बोले, तब पर्वत मुनि का हठ इसका कारण पूछे। तब अत्यंत लज्जित हो गया, पुनः बोला, है पर्वत विशाल नयन वाली, या राजकुमार मुझे पति बनाने के लिए उद्धत है, और इनके प्रति मेरे भी मन में विशेष अनुराग भाव उत्पन्न हो गया है। मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत मुनि कुपित हो उठे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कार है, तुम्हें बार बार धिक्कार है, क्योंकि प्रतिज्ञा करके पहले तुमने मुझे धोखा दिया। तो वह मित्र द्रोही, मेरे हिसाब से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। उस कुपित महात्मा पर्वत के ऐसा शाप देते ही मैं तत्काल भयंकर बंदर मुखी मुखावृत्ति वाला हो गया। तब मैंने भी उनके भगनी भगनी पुत्र भांजे पर्वत को क्षमा नहीं किया। मैंने भी क्रोध करके उसे शाप दे दिया कि तुम भी सब अब से स्वर्ग के अधिकारी नहीं रहोगे, हे मदादमन पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे ऐसा शाप देते हो, तो तुम्हारा ही मृत्यु लोक में निवास हो। इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास मन से उस नगर से निकल पड़े, और मैं भी उस समय बंदर के मुखवाला हो गया। वाणी सुनने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखने वाली वो परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास मन वाली हो गई। व्यास जी बोले, ब्राह्मण, तत्पश्चात क्या हुआ? आपके साप से छुटकारा कैसे मिला, तथा आप पुनः मानव की मुखावृत्ति वाले कैसे हुए, ये सभी मुझे भली भांति बताए। पर्वत मुनि कहने लगे, आप दोनों पूर्ण मिलन कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, महाभाग, क्या कहूँ, माया की गति बड़ी विचित्र होती है। पर्वत मुनि कुपित होकर चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखित हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने पर उसी भवन में ठहरा रहा, और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। वानर के समान मुख हो जाने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोच कर मैं विशेष चिंता से व्याकुल हो गया था। उस अपनी पुत्री राजकुमारी की दमयंती के कुछ प्रकट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा संजय ने मंत्री से पूछा। अब मेरी पुत्री का विवाह योग समय हो गया, अतएव योग वर के रूप में कोई ऐसा राजकुमार आप मुझे बताइए, जो रूप, उदारता, गुण आदि से संपन्न, पराक्रमी, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा सभी के लिए श्रेष्ठ हो। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विधिवत विवाह भी कर दूंगा। इस प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या अनुरूप बहुत से योग्य तथा सर्वगुण संपन्न राजकुमारी इस पृथ्वी पर विद्वान है। राजेंद्र, जिसमें आपकी रुचि हो, वह राजपुत्र को बुलाकर बहुत से हाथी, घोड़े, रथ तथा धन सहित अपनी कन्या उसे प्रदान कर दीजिए। नारद जी बोले, बातचीत में परम कुशल दमयंती पिता का अभिप्राय समझकर अपनी धैर्य के मुख से एकांत में स्थित राजा से कहलाया। धात्री ने कहा, हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती मुझे ऐसा कहा है। हे धात्रियी, तुम मेरे वचन को मेरे पिताजी के सुख कर बात कह दो। नार नाद से मोहित में महती बिना धारण करने वाले प्रतिभा संपन्न नारद का वर्ण कर चुकी हूँ। अन्य कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से सुन खारेपन से रहित, सुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु से निगम्न हो गई हूँ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता षष्ठ स्कंधे दमयंती विवाह प्रस्ताव नाम षड्विंशोऽध्याय। ओम तत्सत्। प्रेम से बोलो जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। दुर्गे दुर्गत नाशिनी, दुर्गे दुर्गत नाशिनी।